वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेज। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2023 से लेकर 2018 तक जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने केवल सॉल्यूशन दिया है और उससे कितने जो भी फैक्ट उससे संबंधित है तो हमने वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2018 का पेपर देखते हैं। तो इसमें पूछा था रेगिस्तानों का क्रम पूछा था कि छोटे से बड़े के क्रम में आपको अरेंज करना था। तो इसमें सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये दिए गए ऑप्शनों में सबसे छोटा था। उसके बाद ग्रेट सैंडी के बाद गोबी मरुस्थल है, ये कहाँ पर स्थित है तो ये हमारा मंगोलिया चाइना में। इस नेक्स्ट है हमारा अरेबियन यानी अरब मरुस्थल कहाँ पे है तो ये हमारा पश्चिमी एशिया में स्थित है। और सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है तो ये उत्तरी अफ्रीका में, और ये सहारा मरुस्थल दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा था। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा में क्या पाया जाता है, ये उसने पूछा था। तो ये इसमें पाया जाता है लौ अयस्क और लैटेराइट मृदा ये कहाँ पाई जाती है तो ये हमारी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि भागीरथी अलकनंदा ये दोनों नदी कहाँ मिलेंगी तो ये हमारी मिलेंगी देवप्रयाग में, और पिंडार अलकनंदा ये कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी अलकनंदा ये रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आई आपको यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें रट लीजिएगा। पिछले आरओ के सॉल्व पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हुए हमने कराया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है तो इसका आपको रीजन बताना था। तो इसका मुख्य कारण है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जो है तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित होती है, इसलिए तमिलनाडु जो है वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक, इसके बाद हमारा सहायक नदी और उससे संबंधित नदियाँ या सहायक नदी तो देखते हैं हम लोग। तो मंजरा किसकी सहायक है तो मंजरा हमारी गोदावरी नदी की सहायक है। प्राणहिता नदी ये भी गोदावरी। हेमावती कावेरी नदी की सहायक। मालप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक है। इसके बाद है झील और उससे संबंधित देश। तो मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। बैकाल झील ये रूस की है। ओनेगा झील ये भी रूस की है। मरकाइबो झील कहाँ है तो ये हमारी वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नदी और उनके उद्गम स्रोत। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो इसका उद्गम है महाबलेश्वर से, और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। महानदी कहाँ से निकलती है तो ये सिहावा पहाड़ी से। गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से। यमुना नदी ये हमारी बंदरपूछ यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री बंदरपूछ। इसके बाद हमारा पर्वत और उससे संबंधित देश यानी पर्वतों की स्थिति बताया गया और उससे संबंधित देश बताए गए। तो स्टेनली पर्वत किस देश में है तो ये हमारे युगांडा में। टिबकल है हमारा मोरक्को में। किलिमंजारो ये हमारा तंजानिया में। और हॉगर पर्वत कहाँ पे है तो हॉगर है हमारा अल्जीरिया में। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन था हमारा डोनेट्स्क। तो यही आपको बताना था कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो डोनेट्स्क है। नेक्स्ट है हमारा रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तो ये दूधटोली उत्तराखंड से। बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है तो ये हमारी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है बेतवा नदी यमुना से, और बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा बंदरगाह और उससे संबंधित देश। तो इसमें पूछा गया था कि ये रूस की जगह यहाँ पे चाइना दिया था ऑप्शन में, तो वही गलत था। तो जकार्ता बंदरगाह कहाँ है तो जकार्ता हमारा इंडोनेशिया में। मोंटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे में। रॉटरडम नीदरलैंड में। इगारका आपका रूस में। कहाँ है इगारका? रूस में। ऑप्शन में चाइना दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है तो ये हमारा यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी
1957 में। कब हुई थी? 1957 में। चा से चंद्र, चा से चंदौली, ऐसे याद रखिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दर्रा और उससे संबंधित राज्य। तो अगिल दर्रा, इसकी स्थिति क्या है? तो ये हमारा लद्दाख में स्थित है। माना कहाँ है? तो ये हमारा उत्तराखंड में। नीति दर्रा, ये भी आपको उत्तराखंड में। दिफू दर्रा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। दिफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माउंट न्यूमैन, जो खनिज क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो माउंट न्यूमैन है हमारा, ये हमारा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट है शिव समुद्रम, ये कैसी परियोजना है? ये पूछा गया था। तो ये हमारी जल विद्युत परियोजना है। और कहाँ पर स्थित, किस नदी पे? तो ये कावेरी नदी पे और कर्नाटक राज्य में। कल्पक्कम कैसी परियोजना है? तो हमारी ये परमाणु ऊर्जा परियोजना है। और कहाँ पर है ये कल्पक्कम? तो हमारा तमिलनाडु पे। परियोजनाओं पे एक वीडियो हम लोग कवर कर देंगे, उसमें पूरी परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 2022 का पेपर। तो इसमें एक तरफ है पहाड़ी और उससे संबंधित मतलब स्थिति उसकी बताई गई। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? तो ये भागलपुर बिहार में। कहाँ पर है बटेश्वर? भागलपुर बिहार में। चिन श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी मणिपुर से म्यांमार तक फैली हुई है। घोसी पहाड़ी कहाँ है? तो ये हमारा हरियाणा में। बिलारी श्रृंखला कहाँ है? तो ये हमारा कर्नाटक में। बिलारी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ? कोरबा छत्तीसगढ़। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? तो ये हमारी इंडाल्को। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये इंडल है, को नहीं। तो ये कहाँ पर है? तो है हमारी हीराकुंड उड़ीसा में। क्या इसकी स्थिति? इसकी स्थिति है हीराकुंड उड़ीसा। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है? तो ये हमारी मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ? मेट्यूर। और ये कहाँ है? सलेम में, तमिलनाडु में स्थित है। हिंदुस्तान यानी ये हिंडाल्को है, ये आपका यूपी में स्थित है। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये हमारी रेणुकूट में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा महासागर दिए गए हैं और उनके मतलब सबसे गहरे बिंदु बताने हैं आपको। तो एक सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त सबसे गहरा है। फिलीपींस के पास ही पड़ता है ये मेरियाना। आर्कटिक महासागर में है आपका मिलाय गर्त। कौन सा है आर्कटिक में? तो ये है आपका मिलाय गर्त। और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो ये सुंडा। और अटलांटिक का पोर्टोरिको। अटलांटिक का क्या है? तो ये हमारा पोर्टोरिको। इसके बाद नेक्स्ट है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं किंतु ऊंचाई के साथ तापमान अलग अलग है। तो ये पूछा गया था कि किस अक्षांश पर आगरा और दार्जिलिंग मतलब एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनका तापमान अलग अलग होता है। एक तो बहुत ऊंचाई पर है जहाँ पर तापमान 4 डिग्री के आसपास रहता है, और आपका आगरा में तो तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जलप्रपात दिया है और एक तरफ है उसकी स्थिति। तो दूध सागर कहाँ पर है? तो ये हमारा गोवा राज्य में स्थित है। बरकाना जलप्रपात कहाँ है? तो बरकाना है हमारा कर्नाटक में। खंडाधार कहाँ है? तो ये हमारा है उड़ीसा में। और पलानी जलप्रपात कहाँ है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इराक के सुन्नी त्रिकोण। इसमें कौन कौन से मतलब क्षेत्र आते हैं? तो यहाँ सुन्नी मुस्लिम आबादी ज़्यादा पाई जाती है सुन्नी त्रिकोण में। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें बगदाद हो गया, टिकरित हो गया और रामादी। कौन कौन से हो गए? बगदाद, टिकरित और रामादी। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक ज्वारीय क्षमता, ये कहाँ पाई मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी आपको खंबात की खाड़ी में। कहाँ मिलेगी सर्वाधिक ज्वारीय क्षमता? खंबात की खाड़ी में। बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी आपको बतानी, तो इसमें है इसमें कौन सी है? तो कावेरी जो है नर्मदा तापी से।
बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से महानदी बड़ी है। ठीक, तो ये महानदी किससे किससे बड़ी है? तो ये कावेरी, नर्मदा और तापी से। और दक्षिण में सबसे बड़ा बेसिन किसका है? तो दक्षिण में हमारा गोदावरी बेसिन। दक्षिण में गोदावरी बेसिन। एक तरफ है जनजाति और उससे संबंधित राज्य। तो खेरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारी ये खेरिया पाई जाती है उड़ीसा, झारखंड में। कुकी जनजाति ये हमारी पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। और यान्दी जनजाति ये हमारी आंध्र प्रदेश में। पालियान कहाँ पाई जाती है? तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। चो क्या है? ये तिब्बत। और चो जो है इसमें पूछा गया था कि हिमालय के भाग कौन से? तो चो और लॉत्से ये दोनों तिब्बत में स्थित क्षेत्र हैं जो हिमालय के भाग हैं। चिली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक है। और उत्तरी चिली के एंडी क्षेत्र में फोरफीरी तांबा जो है इसके विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो कहाँ? उत्तरी चिली के एंडी क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना कब हुई थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की? तो 1968 में। और इसको पहली बार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 1977 में। कब मिला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको? 1977 सॉरी। कब मिला? तो 1977 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल, ये कहाँ पर स्थित है? तो काराकुम हमारा जो है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ पर, कहाँ फैला है? तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। ठीक, और ये विश्व का 2.4% एरिया कवर करता है। और इसको कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बोर्नियो द्वीप की स्थिति। बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। और इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हमारे स्थित हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। कौन कौन से द्वीप स्थित है बोर्नियो पे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक वृद्धि करते हैं। ठीक, यह पानी का एक खुला क्षेत्र होता है। तो लिम्नेटिक क्षेत्र हमेशा याद रखिएगा कि ये पानी का खुला क्षेत्र होता है और पादप प्लवक की ये वृद्धि करते हैं। इसके बाद हमारा SDG से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो पूरे आपको याद होने चाहिए पूरे 10 SDG गोल्स। तो सबसे पहले SDG 10 की बात करेंगे। तो ये है हमारा असमानताओं में कमी। SDG 13 क्या कहते हैं? तो ये जलवायु कार्यवाही। SDG 14 क्या है? तो ये जल के नीचे जीवन यानी लाइफ इन वाटर, जल के नीचे जीवन। SDG 15 क्या है? तो भूमि पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि रूर कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जर्मनी में। कहाँ है रूर? जर्मनी में। स्थलबद्ध देश कौन है दक्षिण अमेरिका के? तो 2 देश हैं, बोलिविया और पराग्वे। आपको विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा कि ओसाका जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओसाका हमारा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और डेट्रॉइट ये हमारा मोटर वाहन के लिए। क्यूबा हमारा सिगार के लिए। तो क्यूबा किसके लिए? तो ये सिगार के लिए फेमस है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है रसिया का, तो ये किस लिए? तो ये हमारा पोत निर्माण के लिए। तो सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। और USA का जो पिट्सबर्ग है तो ये हमारा लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2021 का क्वेश्चन। तो इस पे पूछा गया था कैरेबियन सी के द्वीप इस पे है। तो इस पे आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कैरेबियन सी पे आएंगे। तो एंटीगुआ, बरमूडा, वर्जिन द्वीप, कोस्टा रिका, डोमिनिका,
ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, जमैका, निकारागुआ, त्रिनाद एंड टोबैगो, क्यूबा, और ये मतलब देख लीजिएगा आप लोग। तो इस पे पूछा था कि मदीरा जो आइलैंड है तो ये क्या कैरेबियन सी पे स्थित है, तो इस पे ऑप्शन था कि नहीं, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में, और यहाँ पर पुर्तगाल का आधिपत्य है। किसका? मदीरा आइलैंड में पुर्तगाल का। और ये इसकी स्थिति क्या है, तो ये अटलांटिक महासागर में। तो नेक्स्ट हमारा कोको उत्पादन देश कौन से हैं, तो आइवरी कोस्ट, घाना, ब्राज़ील, मेक्सिको और न्यू गिनी। तो कोको उत्पादन कौन है? आइवरी कोस्ट, घाना, ब्राज़ील, मेक्सिको, न्यू गिनी। वेनेजुएला, फिलीपींस और मलेशिया। लाटविया में यही दिया था उसमें कि लाटविया ऑप्शन में दिया था कि लाटविया जो है ये कोको उत्पादन नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शीत ऋतु में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जो उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में जाड़े के समय में वर्षा होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोकोत्रो द्वीप, इसकी स्थिति पूछी गई थी। तो ये सोकोत्रो द्वीप जो है हमारा ये अरब सागर में स्थित है और ये इस पर ओमान का आधिपत्य है। इस द्वीप को जो है 2008 में विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो ये हमारी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये हमारा है नैरोबी। आपको बताना है कमेंट में कि ये नैरोबी किस देश की राजधानी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा भोपाल में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा झांसी में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हमारा नई दिल्ली में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूपी के रामसर स्थल। तो यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। तो सबसे पहला है ऊपरी गंगा नदी, ठीक। इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है आपके यूपी में, तो ये यूपी के उन्नाव जिले में। सांडी पक्षी अभयारण्य ये हमारा हरदोई में। समसपुर आपका रायबरेली में। समसपुर कहाँ है, तो ये रायबरेली में है। और समन ये मैनपुरी में। पार्वती अर्गा ये हमारा गोंडा में। और सरसई नवार ये कहाँ पर है, तो ये हमारा इटावा में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये हमारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है। बखीरा ये हमारा संत कबीर नगर में। सुर सरोवर कहाँ पर है, तो ये हमारा सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा सुवर्ण रेखा पे। चचई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पे। चचई कहाँ पर है, तो बीहड़ नदी पे। कपिलधारा धुआंधार ये किस नदी पे है, तो ये हमारा नर्मदा नदी पे। बूढ़ा घाघ है हमारा बूढ़ा नदी पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश। तो माउंट रेनर ज्वालामुखी जो है तो ये किस देश में है, तो ये यूएसए में, सॉरी, माउंट रेनर यूएसए। माउंट एटना ये हमारा इटली में। माउंट पेरकुटिन ये हमारा मेक्सिको में। माउंट एपो ये हमारा फिलीपींस में। इसके बाद हमारा है कि जोक नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जोक नदी जो है हमारी ये हमारी महानदी की सहायक नदी है। तो जोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी। पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। तो पुनपुन, अजय और जलांगी ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा नोबी और कांतो ये घास के मैदान है और ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हमारे जापान में। ब्लैक सी के तट पर कौन कौन से देश हैं, तो ब्लैक सी के तट पर हमारे यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की और इसका नया नाम क्या है टर्की का, तुर्की है, और बल्गारिया और रोमानिया। तो ब्लैक सी के तट पर कौन कौन से देश हो गए, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा
कि जैवमंडल और उससे संबंधित राज्य आपको बताने हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिमलीपाल कहाँ किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल हो गया, पचमढ़ी हो गया, नंदा देवी हो गया और नौकरेक। नौकरेक कहाँ पर है? तो ये हमारा मेघालय राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा तो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ये पश्चिम से पूर्व में अरेंज किए गए हैं। तो पश्चिम से पूर्व आप लोग देख लेंगे तो इंडोनेशिया जो है इतने द्वीपों में स्थित है। तो सबसे पहले आपको पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे हम लोग, तो सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर लोम्बाक, फिर सुम्बाबा, फिर सुलावेसी। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, लोम्बाक, सुम्बावा और सुलावेसी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हमारी सामर झील। ये सामर झील ये आयोग ने माना था जब पूछे कि अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये हमारी ये सामर होगी। लेकिन वैसे तो चिल्का है, लेकिन अंतःस्थलीय का है तो सामर है। तो आयोग ये कभी सामर मानता है तो कभी चिल्का मानता है, जो उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद है मेकांग नदी का उद्गम। तो मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये हमारा तिब्बत में। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये हमारी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है। नेक्स्ट हमारा राज्य और उससे संबंधित चोटी है कि तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोद्दा बेट्टा है। कौन सी? दोद्दा बेट्टा। राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती, ये इंपॉर्टेंट। जो एक्स्ट्रा अगर आपको नया कोई पॉइंट मिला करे तो आप उसको लिख लिया करिए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमारी धूपगढ़ है। कौन सी? धूपगढ़। इसके बाद है पवन और उससे संबंधित स्थान। तो लेवेस जो है ये कहाँ पे बहती है? तो ये स्पेन में। ब्रिकफिल्डर ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिकफिल्डर कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में। शामल कहाँ पर बहती है? तो ये हमारी इराक में। शामल इराक। इसके बाद हमारी स्थान और जनजाति। तो कोरियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस देश में? तो रूस में। पूनन जो है ये हमारी मिलती है बोर्नियो, मलेशिया और इंडोनेशिया में। पूनन जनजाति बोर्नियो, मलेशिया और इंडोनेशिया में। रुवाला, रुवाला जनजाति कहाँ मिलती है आपकी? ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है तो आप लोग समझ जाइएगा। रुवाला ये हमारी उत्तरी अरब मरुस्थल में। लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के तटीय क्षेत्र में और रूस के कोला प्रायद्वीप में। कहाँ पर? रूस के कोला प्रायद्वीप में। इसके बाद हमारा है तीस्ता नदी से संबंधित क्वेश्चन आया था कि तीस्ता नदी जो है 1780 के पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन मार्ग परिवर्तन के कारण अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। तो पहले 1780 के पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। और इसका तीस्ता का जो उद्गम है तो ये चिलामू लेक, चिलामू लेक। तो चिलामू लेक, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो ये चिलामू लेक। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2020 का पेपर। तो सबसे पहले यमुना नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है? जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी बाएं छोर से जो मिलती है, तो ये हमारी बाएं से मिलेगी। टोंस, सेंगर और करेन। तो कौन कौन सी नदी है? टोंस, सेंगर और करेन। टोंस, सेंगर और करेन। और जो दाहिनी छोर से मिलेंगी तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रेंगमा जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में। सेंटलीज, जारवा, जासा, ओंजे, हालचू, सोमपेन, येरे, केडे, कोरा, तांबू, ये कहाँ पे आपको मिलेंगी? तो ये अंडमान निकोबार में। तो इस नेक्स्ट हमारा ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है? यानी पार हिमालय से जो नदी बहती है, तो ये हमारी सतलुज नदी। कौन सी है? सतलुज नदी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तो इसमें जनजाति और ये किस राज्य में पाई जाती है? तो अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में। बिरहोर ये हमारी झारखंड में। खास जनजाति ये हमारी
उत्तराखंड में। खस कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। टोडा, टोडा जनजाति ये हमारी मिलती है तमिलनाडु। तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी तमिलनाडु में। टोडा कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। भारत में जो मुंबई है ये सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये मुंबई है। और भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। तो नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन में था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं जो मुख्य हैं। तो बेलारी हो गया हमारा, शिमोगा हो गया, बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, टुमकुर और बेलारी, शिमोगा, चित्रकूट, टुमकुर और बीजापुर। ये इतने कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है हमारी ये पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच स्थित है और ये बृहद हिमालय के बीच में है। कहाँ पर है ये? पीर पंजाल और हिमाद्री, ये कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच में स्थित है। मसूरी श्रेणी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी ये नेपाल में। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा लौह अयस्क क्षेत्र और उससे संबंधित देश। तो हम लोग देखेंगे कारागांडा ये कहाँ पर, किस देश में है? तो ये हमारा कजाकिस्तान में। कारागांडा कजाकिस्तान। क्रिवाई राग है हमारा यूक्रेन में। नॉर्मंडी है हमारा फ्रांस में। पाइरेनीज ये कहाँ है हमारा? तो ये भी हमारा फ्रांस में। नेक्स्ट हमारा खट्टे रसीले फल ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है तो वहाँ खट्टे रसीले फल पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि बैगुओ ये कहाँ पे, मतलब ये तूफान दिए गए हैं तो ये कहाँ पे आते हैं? तो बैगुओ हमारा फिलीपींस में। हैरिकेन कहाँ पे आएगा? तो ये हमारा यूएसए में। और टाइफून, तो ये टाइफून हमारा चाइना पे। विली विलीज ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा डार्लिंग रेंज ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर। अग्लुहास जलधारा ये कहाँ पर बहती है? तो ये हमारे हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। अब एक तरफ हमारा ये जनजाति और उससे संबंधित देश। तो यहूदी कहाँ है? तो यहूदी जो है इजराइल में। टेडा कहाँ है? तो लीबिया में। लुर जो है ईरान में। और बेजा कहाँ है? तो ये हमारे मिस्र में। नेक्स्ट हमारा देश है और उससे संबंधित राजधानियाँ। तो केप वर्दे किस देश की राजधानी है? तो ये केप वर्दे प्रया। माली की राजधानी बमाको। और नेक्स्ट हमारा एटलस पर्वत ये किस मतलब देश में स्थित है? तो ये हमारा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ये हमारा तंजानिया में। चिम्बाराजो ये इक्वेडोर में। पाइरेनीज ये फ्रांस और स्पेन में। पाइरेनीज कहाँ है? फ्रांस और स्पेन में। नेक्स्ट हमारा किंटा घाटी जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टिन उत्पादन के लिए। और किंटा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये मलेशिया में। तो मलेशिया में 3 है जो टिन उत्पादन के लिए हैं। तो किंटा घाटी है, केलांग घाटी है और इपो घाटी, ये तीनों आपकी मलेशिया में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागर पर स्थित देश है। पश्चिम से पूर्व हम लोग देखेंगे सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये हो गए हमारे दक्षिण अमेरिका के। ठीक, इसके बाद ये हमारे सॉ टोमे और प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये हो गए हमारे अफ्रीका के। और मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती ये हमारे हो गए एशिया के।
तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश जो है ये हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2019 का पेपर। अब हम लोग देखेंगे 2019 का पेपर। तो सबसे पहले है वनस्पति और उससे संबंधित क्षेत्र है। तो माकवी वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? तो माकवी हमारी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में। फिम्बस कहाँ पाई जाती है? तो फिम्बस हमारा दक्षिण अफ्रीका में। चैपरल जो है कैलिफोर्निया में। मैटोरेल ये हमारा चिली में। मैटोरेल कहाँ है? तो ये चिली में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा देश और उससे संबंधित राजधानी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी हमारी ताशकंद। तजाकिस्तान की तो दुशानबे। किर्गिस्तान की तो बिश्केक। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की ये हमारी अशगाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है राजधानियों से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक वनस्पति और उससे संबंधित क्षेत्र। तो बबूल ये कहाँ पाई जाएगी? तो ये बबूल हमारी सहारा में। बायोबाब ये सवाना क्षेत्र में। देवदार ये पहाड़ी क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और अधिजीवी वनस्पति जो है हमारी, तो अधिजीवी पाई जाएगी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। एपीफाइट क्या होते हैं? तो एपीफाइट होते हैं काई, मांस और फर्न, शैवाल और आर्किड। ये अधिजीवी वनस्पति कहते हैं एपीफाइट को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनजाति और उससे संबंधित क्षेत्र। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कांगो बेसिन में। कहाँ? कांगो बेसिन में। अंगामी नागालैंड। अंगामी कहाँ पाई जाएगी? तो नागालैंड में। इनु जनजाति जापान में। किर्गिज ये मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये पर्वत श्रेणियाँ अरेंज करने को कहा था, तो पश्चिम से पूर्व देखेंगे हम लोग कि सतपुड़ा आएगी सबसे पहले, फिर महादेव, फिर मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर पठार आएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र कौन सा है, जहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो वो हमारा हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पर कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र कहते हैं, जहाँ भूकंप की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है, तो ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ठीक, और इसको हम लोग लेक स्ट्रॉइन प्लेन भी कहते हैं। तो इम्फाल बेसिन को क्या कहते हैं हम लोग? ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हमारी नर्मदा और दामोदर। कौन कौन सी? नर्मदा और दामोदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बड़े शिकारों की भूमि। बड़े शिकारों की भूमि कौन सी है? तो ये हमारी उष्णकटिबंधीय सवाना वन प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय सवाना वन प्रदेश को क्या कहते हैं हम लोग? बड़े शिकारों की भूमि। यहाँ बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य हिमालय जीवाश्म विहीन है, और ये इसका कालक्रम क्या है? तो ये सीनोजोइक युग में। लघु या मध्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, और इसका क्या है? इसका घटनाक्रम क्या है? तो ये मायोसीन काल में हुआ था। तो इसमें समुद्री जीवाश्म भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा शिवालिक का निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ। यहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष मिले। तो कब मिले? ये प्लायोसीन युग में। तो शिवालिक का निर्माण जो है नदियों के निक्षेपों से हुआ, और यहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। स्वेज नहर जो है इसके पोर्ट दिए हैं, तो हम लोग उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा उत्तर में पोर्ट सईद, इसके बाद आएगा पोर्ट फौद, इसके बाद है हमारा पोर्ट इस्लामिया, इसके बाद है पोर्ट स्वेज। तो स्वेज जो है सबसे दक्षिण में आएगा, और सबसे उत्तर में पोर्ट सईद आएगा। और स्वेज नहर में कुछ झीलें भी स्थित हैं, इनको भी हम लोग उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी लेक मंजला, कौन सी है? लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, लेक बीटर लेक, और सबसे लास्ट में दक्षिण में आएगी लिटिल लीटर बेक। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि टेलीग्राफिक पहाड़ पूछा था कि ये कहाँ पर स्थित है। तो टेलीग्राफिक पठार जो है हमारा
तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, और ये मध्य अटलांटिक कटक का सबसे चौड़ा भाग है, उसी को हम लोग टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। और मध्य अटलांटिक का जो उत्तरी भाग होता है उसको हम लोग डॉल्फिन राइज के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी भाग है मध्य इसका, तो ये हमारा दक्षिणी भाग जो है तो ये चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है मध्य अटलांटिक का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि तूफान दिए गए हैं और उससे संबंधित देश। तो विली विली कहाँ आता है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। टैफू जापान में। बगुइयो ये हमारा फिलीपींस में, बगुइयो या बेगियो। हैरिकेन्स कहाँ आते हैं, तो ये हमारा यूएसए में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल है ना। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगोगे तो माइनस ही होना आपको, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांस साइबेरियन रेल में कौन कौन से स्थान आएंगे, तो सबसे पहले मॉस्को, ओयस्क, नोवसिबिर्स्क, इरकुटस्क। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अजीब सा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंटा एना, मतलब ये हमारी हवाएं पवनें दी गई हैं और ये कहाँ पे चलती हैं ये आपको बताना है। तो सेंटा एना ये हमारा कैलिफोर्निया में, हबूब जो है ये सूडान में, और यामो जो है कहाँ पे चलती पवन, तो ये हमारी जापान में। मिस्ट्रल जो कहाँ पर चलती है, तो स्पेन और फ्रांस में। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में। नेक्स्ट हमारा कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति। तो तलचर कहाँ पर है, तो ये महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा तो ये दामोदर घाटी। सिंगरौली सोन नदी घाटी, और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। सिंगरौली याद रखिएगा, सिंगरौली सोन, सिंगरेनी गोदावरी, बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। बताइएगा कि सिंगरेनी जो है किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गुड़ला मांधाता, ये कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में। नेक्स्ट पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है पश्चिम से पूर्व कम होती जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ना, तो उसकी मात्रा पश्चिम से पूर्व कम हो जाती है। तो लूनी नदी देखेंगे, तो लूनी नदी का पानी जो है कुछ दूर तक मीठा होता है, उसके बाद ये गल्फ ऑफ कच्छ में ये विलीन हो जाती है। और लूनी नदी का जो उद्गम है तो ये हमारा अजमेर अरावली। नेक्स्ट हमारा मोरबिंद डेल्टा, ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल डेल्टा का भाग है मोरबिंद। नेक्स्ट हमारा गन्ना चीनी उत्पादन में प्रथम कौन सा है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसके लेटेस्ट डाटा आप लोग हमेशा देख के जाएंगे एग्जाम में। तो गन्ना चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, और उत्पादकता में कौन सा प्रथम है, तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा 2018 का पेपर। तो ये आपको मतलब प्रजातियां पूछी गई थी कि सुल्ताना, गुलाबी, काली और चंपा ये किसकी प्रजाति है, तो ये हमारी अंगूर की। किसकी? सुल्ताना, गुलाबी, काली और चंपा ये अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा भारत चीन रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये कब बनी थी, तो ये 1914 में। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये हमारी है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी है हमारी गोवा की। यहाँ केवल राज्यों की बात की जा रही है, केंद्र शासित की नहीं की जा रही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये कुचिकल। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये वाराही नदी पे। और सबसे मतलब ऊंचा, तो ये आयोग क्या है ना कि ऐसे कभी अगर ऐसे पूछे तो लंबाई पे तो कुचिकल होगा, अगर ये डायरेक्ट ऐसे गिरता है तो ये जोग या सरावती। तो सबसे ऊंचा वैसे कुचिकल ही होता है लंबाई के आधार पे। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य और उससे संबंधित चोटी जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमारी अनाईमुडी। नागालैंड की सारामती। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा अगर। नेक्स्ट है हमारा केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केरल की है अनाईमुडी। नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी। उत्तराखंड की कौन सी है, उत्तराखंड की हमारी नंदा देवी। तमिलनाडु की दोदा बेटा। तमिलनाडु की दोदा बेटा।
नेक्स्ट हमारा थार का मरुस्थल जो है ये प्लीस्टोसीन युग में एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। जो थार का मरुस्थल है ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। नेक्स्ट हमारा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो ये हमारी गोदावरी, इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। और कौन सी नदी है, तो कृष्णा, ये महाबलेश्वर। कावेरी, ये उद्गम दी है कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत। और कबाम नदी, ये हमारा कबाम नदी कहाँ है, केरल में, केरल में पश्चिमी घाट से। और ये पूछा था कि मतलब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी नहीं है, तो इसमें ताप्ती थी हमारी। तो ये ताप्ती नदी जो है तो ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। और इसका उद्गम क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पर है, तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है बैतूल जिले में। और ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में। कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबात में। नेक्स्ट हमारा काली मिट्टी, या इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। काला रंग होने का इसका क्या कारण क्या होता है, इस काला रंग टिटेनी फेनस मैग्नेटाइट जीवाश्म और लोहा पाया जाता है इसमें, इसीलिए काली होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट हमारा भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा ये तिरुपति पहाड़ियों पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, तिरुपति पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है मौसम मुख्यालय, तो सबसे पहले ये कोलकाता में बनाया गया था 1875 में, उसके बाद शिमला में 1905 में, उसके बाद पुणे 1928 में, और वर्तमान में यानी दिल्ली में है। ये दिल्ली में कब बनाया गया, तो 1944 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पृथ्वी पर आने का क्रम दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले क्या है पृथ्वी पर, तो कवच वाले जीव आएंगे, फिर उसके बाद पहला कीट आएगा, फिर उसके बाद पहला सरीसृप आएगा, उसके बाद स्तनधारी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा था कि पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो ये हमारा मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी के काफ़ी इक्वली। मृदा के गुण संरचना से संबंधित इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं इडेफिक। क्या कहते हैं, इडेफिक। तो मृदा के गुण संरचना से संबंधित जो होता है उसको हम लोग इडेफिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पंपास घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में, और ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट हमारा मरुस्थल और उससे संबंधित देश, तो सोनोरान मरुस्थल कहाँ है, तो ये हमारा यूएसए में। तकलामाकन चीन में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा ये कौन सी नदी बनाती है, तो ये हमारी बनाती है मिसिसिपी नदी, और ये पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। और ये इसका उद्गम क्या है, मेक्सिको की पहाड़ी। कहाँ पर है ये, तो मिसिसिपी नदी, ये हमारे यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रति व्यक्ति गाय का सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है, तो ये प्रति व्यक्ति गाय का सर्वाधिक दूध उत्पादन डेनमार्क में होता है। वैसे दूध उत्पादन में सबसे बड़ा जो है हमारा भारत देश है, तो याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक, तो ये डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन वाले देश कौन से हैं, तो ये ब्राज़ील है, उसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में, फिर वियतनाम, कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। नेक्स्ट हमारा स्वेज नहर बनने से भारत यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई। स्वेज नहर बनने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई। और स्वेज नहर का निर्माण पूछा था उसमें, तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो यह 1859 में, 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, 2 साल बाद। ठीक, तो यह याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 2023 से लेकर 2018 तक के इस पे पूरे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे तो कवर कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2012 से लेकर 17 तक पूरा कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।